हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो साइड्स है किसी ट्रायंगल की जो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो थर्ड साइड होगी वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बताएगी। इसके अंदर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे ये एक वेक्टर ए हो गया, इस साइड को हम ओ पी नाम दे देते हैं। फिर ये हमारे पास एक वेक्टर बी हो गया, इसको हम क्यू नाम दे देते हैं। और ये जो इनका जो थर्ड साइड है वो हमारे पास रिजल्टेंट हो गया, जो इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। हम मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास बीटा है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें सबसे पहले जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर आर मैग्नीट्यूड। ओके, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हम इधर से कुछ थोड़ी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ये वाली जो साइड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको हम एन नाम दे देते हैं। फिर इधर से परपेंडिकुलर हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको थीटा नाम दे देते हैं। अब हम इधर ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की इसको हम मेंशन कर देंगे कि हमने क्यू एन परपेंडिकुलर ओपी हमने ड्रॉ किया है। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारा ओपी है वो इक्वल है ए के, जो पी क्यू है वो इक्वल है बी के, जो ओ क्यू है वो इक्वल है आर के, और हमारे पास जो एन पी क्यू एंगल है वो इक्वल है थीटा के। तो अब हम इधर से लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है क्यू एन पी, ये जो वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास हमें पता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इधर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पी एन डिवाइड बाई पी क्यू, जो हमारा इक्वल होगा कोस थीटा के। आप इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी एन की वैल्यू आएगी पी क्यू कोस थीटा, और जो पी क्यू था वो हमारे पास इक्वल है बी क्यू। तो इसको